गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। व्हाट इज़ ह्यूमन ब्रेन? तो देखिएगा, ह्यूमन ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट है ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हम ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड जानेंगे कि ह्यूमन ब्रेन का पोजीशन कहाँ है, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना है, ह्यूमन ब्रेन के पार्ट कितने हैं और उसके डिफरेंट पार्ट के फंक्शन क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हमें जानना है। तो टॉपिक हमारा क्या होने वाला वो, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क। ह्यूमन ब्रेन कहा जाए कि ह्यूमन ब्रेन क्या है, तो मेन कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन, मेन कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन। हमारे शरीर का मुख्य अंग है जो शरीर में नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। यह ह्यूमन ब्रेन जो है, इस ह्यूमन ब्रेन का पोजीशन कहाँ है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन की स्थिति हमारे शरीर में। तो देखिए बाबू, ह्यूमन ब्रेन का पोजीशन जो है वो एट द टॉप ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के सबसे शीर्ष भाग पर, इनसाइड स्कल। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन ब्रेन का पोजीशन क्या है? एट द टॉप ऑफ आवर बॉडी, एट द टॉप ऑफ आवर बॉडी, इनसाइड स्कल। हमारे शरीर के सबसे शीर्ष हिस्से पर, सबसे टॉप पे, और स्कल में लोकेटेड है ब्रेन हमारा। और यह जो स्कल है बाबू, यह स्कल 8 बोन से मिलकर बना है। स्कल इज मेड अप ऑफ 8 बोन। स्कल को सामान्य शब्दों में खोपड़ी बोल सकते हैं, और खोपड़ी जो है यह बना हुआ है 8 बोन से, 8 हड्डियों से मिलकर स्कल का फॉर्मेशन हुआ है। और उन हड्डियों में कौन कौन सी हड्डी हैं उसको देखिएगा। एक हड्डी होता है फ्रंटल का, फ्रंटल का एक हड्डी है। फिर है पैराइटल, पैराइटल बोन होती हैं 2। पैराइटल के बाद टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल की 2 बोन है। ऑक्सीपिटल की 1 बोन है। स्फेनॉइड की 1 बोन, और इथेमाइड। ऐसे करके टोटल जो खोपड़ी है, जो स्कल है, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना है। इन 8 हड्डियों का पोजीशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए जानिएगा, ये जो हम लोग का ललाट है, कपार हम लोग का जो है, यह जिस हड्डी से मिलकर बना है, पूरा एक हड्डी है यहाँ से यहाँ तक, जिसको फ्रंटल कहा जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये जो हड्डी है, ये पूरा, यह एक हड्डी हमारा फ्रंटल है, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के बाद जस्ट ऊपर ऐसे 2 बोन्स हैं। इन बोन्स को पैराइटल बोन कहा गया है। पैराइटल के बाद दोनों कान के साइड में 2 बोन हैं, टेम्पोरल बोन। फिर यहाँ पीछे ऑक्सीपिटल बोन, और फिर स्फेनाइड और इथेमाइड जो है, ये इंटरनल बोन्स हैं। ये इस तरह हमारे खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियाँ हैं। फ्रंटल की, 2 पैराइटल की, 2 टेम्पोरल की, 1 ऑक्सीपिटल, फिर स्फेनाइड और इथेमाइड। इस तरह 8 हड्डियों से मिलकर बना है हमारा खोपड़ी। और यह स्कल जो है, यह ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्कल, और इसी स्कल में, इसी खोपड़ी में हमारे मस्तिष्क को रखा गया है। क्लियर है? चलिए, ब्रेन का पोजीशन हम जान गए। और ब्रेन के पोजीशन के बाद हमें जानना होता है ब्रेन का वेट कितना है। व्हाट इज द वेट ऑफ ब्रेन? मस्तिष्क का
भार कितना है। तो देखिएगा बहुत शानदार चीज़ है, हमारे मस्तिष्क के वेट से संबंधित एक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों में ब्रेन का वेट अलग अलग है। मेल जो है, मेल में जो वेट है वो लगभग 1400 ग्राम है। पुरुषों में जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम, जबकि फीमेल्स में यही जो वजन है यह 50 ग्राम कम, 1350 ग्राम वजन है फीमेल ब्रेन का। क्लियर है। अब एक बहुत शानदार चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारा ब्रेन बाबू 1400 ग्राम का है तो लगभग 1.5 kg एक वजन हुआ, वो हमको भारी लगना चाहिए। 1.5 kg वजन अगर सर पे रखा जाए तो हमको महसूस होगा कि हम कुछ वजन लिए हैं, होल्ड किए हैं। लेकिन हमारा मस्तिष्क ऑलरेडी 1400 ग्राम का है, इतना भारी वजन, और वो हमको महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे पास यहाँ कोई भारी भरकम चीज़ रखा गया स्कल में। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा जो ब्रेन है हमारा, वह ब्रेन एक फ्लूइड में रखा गया है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF कहा गया है शॉर्ट फॉर्म में उसको। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के ऊपर बायोवेंट फोर्स लगाता है, उत्प्लावन बल हिंदी में कहते हैं। हमारे मस्तिष्क को एक तरल पदार्थ में रखा गया है, तरल पदार्थ का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। और यह जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वह ब्रेन के ऊपर एक अपवार्ड फोर्स लगाता है, उत्प्लावन बल, बायोवेंट फोर्स जिसको कहते हैं। और उस बायोवेंट फोर्स की वजह से 1400 ग्राम का मस्तिष्क हमारा लगभग 25 ग्राम महसूस होता है। शानदार इंफॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूं आपको, आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि मस्तिष्क लगभग 1400 ग्राम का और महसूस हो रहा है केवल 25 ग्राम का। आप पढ़े हैं बायोवेंट फोर्स, क्लास 9 वगैरह में पढ़ाया जाता है कि बायोवेंट फोर्स क्या है। जब कभी किसी सॉलिड सब्सटेंस को, किसी ठोस वस्तु को अगर हम फ्लूइड में डुबोते हैं तो फ्लूइड उनके ऊपर एक अपवार्ड फोर्स लगाता है, और उस अपवार्ड फोर्स की वजह से जो सॉलिड का वेट है वो वेट घट जाता है, और वह जो अपवार्ड फोर्स लगता है उसको बायोवेंट फोर्स, उत्प्लावन बल कहते हैं। और हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो उत्प्लावन बल लग रहा है उस उत्प्लावन बल के कारण हमारा मस्तिष्क 1400 ग्राम का हमें केवल 25 ग्राम का महसूस हो रहा है। क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। यहां से वेट अगर हम जान गए तो हमें ये जानना होता है कि लेयर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने लेयर हैं वो। तो ब्रेन में देखिएगा 3 लेयर हैं, और ब्रेन के लेयर को कहा गया है मेनिंजस। ब्रेन के लेयर को मेनिंजस कहा गया है। और यह जो मेनिंजस हैं, इन्हीं मेनिंजस के बीच में, जैसे मान लीजिए 2 लेयर है तो 2 लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिस फ्लूइड को हम बोल रहे हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शॉर्ट फॉर्म में CSF। ब्रेन हमारा जो है वह ब्रेन हमारे शरीर के टॉप पे स्कल में रखा गया है, और उस ब्रेन को 3 लेयर में डिवाइड करके उन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा गया है। उस फ्लूइड को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोल रहे हैं, और वह फ्लूइड ब्रेन के ऊपर एक अपवार्ड फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण लगभग 1400 ग्राम का ब्रेन हमारा केवल 25 ग्राम का महसूस हो रहा है। क्लियर है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम जान रहे हैं कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ब्रेन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन पार्ट है देखिएगा।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ब्रेन का मेनली कितना पार्ट है भाऊ? ब्रेन का मेनली 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है यह ब्रेन का सबसे मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट किससे बना हुआ है? फोर ब्रेन से। और यह जो फोर ब्रेन है यह फोर ब्रेन के भी पार्ट्स हैं। एक हिस्सा इसका सेरिब्रम, फिर है डाईएंसीफेलॉन, डाईएंसीफेलॉन। और इसी डाईएंसीफेलॉन में कुछ और भी नाम आते हैं भाऊ, जैसे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एक है एंडोथैलेमस, ऐसे कर कुछ नाम है। हाइपोथैलेमस जो वर्ड है इसके बाद से थैलेमस भी मैं लिख दे रहा हूँ, एक और नाम है मुझे क्लियर अभी हो नहीं रहा है। तो फोर ब्रेन में मुख्य रूप से सेरिब्रम वाला जो पार्ट है वह सेरिब्रम सबसे अधिक फंक्शन हमारे शरीर का कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मेन सेंटर है वह सेरिब्रम को माना गया है। मस्तिष्क में जो फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला पोर्शन है वह सेरिब्रम वाला पोर्शन हमारे शरीर के, हमारे मस्तिष्क का सबसे मुख्य पार्ट है, वह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे मेन रोल प्ले करता है। सेरिब्रम जो होता है वह हमारे मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारी यादाश्त। हम कुछ पढ़ते हैं हमको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर लर्निंग, हमारे सीखने का जो गुण है, कोई भी कार्य करना अगर हम सीख रहे हैं तो सीखने के गुण को हमारे अंदर बढ़ाने का काम होता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम हमारे चीज़ों को सीखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेरिब्रम रीजनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेरिब्रम हमारे इंटेलिजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और मोस्ट ऑफ द वॉल्यूंटरी एक्शन जो हैं वह सब हमारे शरीर में कंट्रोल किए जाते हैं, किससे? सेरिब्रम से। सेरिब्रम जो है वह हमारे शरीर का मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट है। और सेरिब्रम में क्या क्या हो रहा है याद रखना है। मेमोरी, आवर थॉट्स, क्या हम सोचते हैं, हमारे विचार। लर्निंग स्किल, सीखने का गुण जो हमारा है वह सेरिब्रम से डिसाइड होगा। आवर रीजनिंग, हमारी रीजनिंग कितनी बेहतर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सेरिब्रम। और जितने वॉल्यूंटरी एक्शन हैं उन सब के लिए मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबल है सेरिब्रम। इसके साथ साथ जितने सेंस आर्गन हैं, इन सेंस आर्गन के क्रियाओं को भी कंट्रोल करने में सहायक है सेरिब्रम। और सेरिब्रम के बाद जो पोर्शन आता है फोर ब्रेन में, हाइपोथैलेमस वाला, उस हाइपोथैलेमस के बारे में भी थोड़ा सा जानिए कि हाइपोथैलेमस को कहा गया है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है वह मास्टर ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा गया है। हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन। जब कभी पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन रिलीज करवाना होता है तो उस समय हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से किसी हार्मोन के स्राव को रोकना होता है तो उस समय हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है। और हाइपोथैलेमस इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के से हार्मोन्स को रिलीज भी कराता है और उसको जब चाहे उसको रोक भी सकता है। तो इस तरह का एक्शन होने के कारण हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा गया है। दो मेन
पार्ट आप याद रखिएगा फोर ब्रेन में, सेरिब्रम वाला और हाइपोथैलेमस वाला। हाइपोथैलेमस का एक और कार्य बताया जाए, हमारे शरीर में भूख और प्यास को नियंत्रित करने में भी ये सहायक है। उसके साथ साथ हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हाइपोथैलेमस का रोल है। इसके बाद हम जानेंगे मिड ब्रेन के बारे में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। देखिएगा मिड ब्रेन जो होता है यह पूरे ब्रेन में बहुत कम एरिया कवर करता है। मिड ब्रेन वाला जो पोर्शन है वह पूरे ब्रेन में बहुत कम एरिया कवर करता है और यह मुख्य रूप से हेड नेक एंड ट्रंक मतलब गर्दन से ऊपर वाले अंगों के क्रियाओं के नियमन में सहायक है। हेड नेक एंड ट्रंक इनके क्रियाओं को रेगुलेट करने का काम जो है वह मिड ब्रेन करता है। इसके बाद इसके साथ साथ ऑडिटरी स्टिमुलस मतलब सुनने का जो काम है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मिड ब्रेन। और इसके साथ साथ आई मसल्स के जो मूवमेंट हैं, आई मसल्स का मूवमेंट और प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होना, इन सारी क्रियाओं के रेगुलेशन में रेस्पॉन्सिबल है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे पूरे ब्रेन का बहुत छोटा सा एरिया है और वह मुख्य रूप से हेड नेक एंड ट्रंक गर्दन से ऊपरी भागों के क्रियाओं को नियमन करने में सहायक है। सुनने का काम यहाँ से नियंत्रित किया जा रहा है। उसके साथ साथ आई मसल्स का जो मूवमेंट है वह रेगुलेट किया जा रहा है मिड ब्रेन से। इसके साथ साथ प्यूपिल का जो साइज है, कितना लाइट का इंटेंसिटी हमारे लेंस तक पहुँचना चाहिए, उसके लिए प्यूपिल रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्यूपिल का एरिया कितना बड़ा होगा। और प्यूपिल का खुलना या बंद होना, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, यह जो फंक्शन है यह भी रेगुलेट करने का काम करता है हमारा मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के बाद जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन का 3 पार्ट है बाबू। हिंड ब्रेन का 3 पार्ट, पोन्स है, सेरिबेलम है और मेडुला है। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। हिंड ब्रेन का 3 पार्ट, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पोन्स क्या है? पोन्स हमारे शरीर में रेस्पिरेशन रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो श्वसन अभिक्रिया हो रही है उस श्वसन अभिक्रिया को रेगुलेट करने का काम करता है पोन्स। और पोन्स के बाद जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर पोस्चर बैलेंस। हमारे शरीर का नियंत्रण, हमारे शरीर का बैलेंस, हम किस तरह से चल रहे हैं, हम किस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, यह सारा चीज नियंत्रित करने का काम हमारे सेरिबेलम का है। इसके साथ साथ आवर वॉकिंग, आवर टॉकिंग, आवर डांसिंग, आवर राइडिंग, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे बॉडी पोस्चर्स को, अगर हम टहल रहे हैं तो टहलते समय हमारे शरीर को नियंत्रित किए हुए हैं। डांस करते समय हमारे शरीर का बैलेंस मेंटेन कर रहा है। आप राइडिंग कर रहे हैं तो उस समय आपके शरीर को बैलेंस कर रहा है कौन? सेरिबेलम। जिसका सेरिबेलम जितना बेहतर वर्क करता है उसका बॉडी पोस्चर, उसके डांसिंग स्टेप्स उतने बेटर होते हैं। ये आप जानते हैं जितने सर्कस वाले हैं, इन सर्कस वालों में जो पोस्चर बैलेंस करने की जो एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक रस्सी पे चल रहा है सब, इन सब का सेरिबेलम इस लेवल का डेवलप हो चुका है। तगड़ा वाला रेगुलेशन होता है इनमें सेरिबेलम के द्वारा। सेरिबेलम जो है, यह सेरिबेलम आवर वॉकिंग, आवर टॉकिंग, आवर राइडिंग, आवर डांसिंग, आवर पोस्चर, एवरीथिंग बैलेंस करता है हमारा सेरिबेलम। क्लियर है? सेरिबेलम के बाद
जो मेडुला वाला पोर्शन है, मेडुला मुख्य रूप से हमारे शरीर में इनवॉल्यूंटरी एक्शन को रेगुलेट करने का काम मेडुला का होता है। और मेडुला इनवॉल्यूंटरी एक्शन में कौन कौन से एक्शन को रेगुलेट कर रहा है ये समझिएगा। स्नीजिंग, कॉफिंग, स्वालोइंग, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, वोमिटिंग, इन सारे प्रोसेस को हमारे शरीर में रेगुलेट करने का काम किसका है? मेडुला का। इनवॉल्यूंटरी एक्शन है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, छींक आना, खांसी आना, और जितने इनवॉल्यूंटरी एक्शन हैं इन सभी इनवॉल्यूंटरी एक्शन को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? वो इन सबको रेगुलेट करने का काम मेडुला कर रहा है। इस तरह जितने मेन पार्ट्स थे ब्रेन के मैंने उसको एक्सप्लेन किया। फिर आपको एक चीज़ बताना था कि यह जो ब्रेन है ये हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और ब्रेन का जो फॉर्मेशन हुआ है वह नर्व सेल से हुआ है। किस सेल से हुआ है? नर्व सेल से। ब्रेन में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट हैं। ब्रेन से 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स रिलीज होती हैं, वहाँ से बाहर निकलती हैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। और यह जो नर्व्स हैं यह 3 तरह की नर्व्स होती हैं वो, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और रिले नर्व। सेंसरी नर्व क्या है? यह नर्व हमारे सेंस आर्गन से, सेंस आर्गन कौन कौन है शरीर में? 5 सेंस आर्गन है हमारे शरीर में, 5 संवेदी अंग हैं। कौन कौन? आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन। हमारी त्वचा यह कौन सा सेंसेशन हमको बताती है? टच। कोई टच करेगा उसका तुरंत मैसेज हमारे ब्रेन को जाएगा, क्योंकि हमारी स्किन पर रिसेप्टर हैं, न्यूरो रिसेप्टर। वह तुरंत मैसेज को रिसीव करके सेंसरी नर्व के हेल्प से ब्रेन को भेज दे रहा है। सेंसरी नर्व्स वह नर्व्स हैं जो हमारे सेंस आर्गन से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे सेंस आर्गन से जो भी सूचना है उस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम सेंसरी नर्व का होता है। स्किन के साथ साथ हमारी आइज हैं, हम देख रहे हैं आपको, यह सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? सेंसरी नर्व्स कर रहे हैं। हमारे ईयर्स सुन पा रहे हैं और सुनने का जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम सेंसरी आर्गन कर रहा है। हम कुछ भी खाते हैं उसका टेस्ट हमारे ब्रेन को जा रहा है, उस टेस्ट का मैसेज ब्रेन तक ले जाने का काम किसका है? सेंसरी नर्व्स का है। कुछ स्मेल अगर आ रहा हो तो उस स्मेल का भी मैसेज हमारे ब्रेन को जा रहा है, वह भी सेंसरी नर्व से ही जाता है। तो सेंसरी नर्व्स वह नर्व्स हैं जो सेंस आर्गन से, संवेदी अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाते हैं। फिर उसके बाद मस्तिष्क से सूचनाओं को विभिन्न अंगों तक ले जाना, यह काम होता है मोटर नर्व्स का। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे यहाँ मच्छर काट रहा हो तो मैसेज हमारे ब्रेन को जाएगा कि आपको कोई इरिटेट कर रहा है, और उस मैसेज को प्रोसेस करने के बाद हमारा ब्रेन यहाँ से मैसेज भेजेगा दूसरे हाथ को कि आप उसको मार दीजिए। तो सेंसरी नर्व्स मैसेज ले जा रहे थे ब्रेन तक, और मोटर नर्व्स मैसेज लाता है किसी भी आर्गन तक मूवमेंट करने के लिए। और रिले नर्व्स जो होते हैं, रिले नर्व्स कनेक्ट सेंसरी नर्व्स टू मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स को कनेक्ट करने का काम रिले नर्व्स का होता है, जो मेनली ब्रेन में प्रेजेंट है। क्लियर है? फिर इसके बाद अगले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, कि हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वह कैसे वर्क करते हैं। धन्यवाद।